अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। लाहौर के हवाले से एक दफा फिर बड़ी गर्मा गर्म बहस चल रही है और कहा जा रहा है कि कुछ ही घंटे कबल जो है वो लाहौर के अंदर पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक ही वक्त के अंदर मौजूद हैं। और पहले कहा गया कि सदर आरिफ अलवी जो है वो मुलाकात करवा रहे हैं आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान। फिर कहा गया कि नहीं, जो सदर आरिफ अलवी है वो एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम जो है वो इमरान खान तक पहुंचाएंगे। और फिर कहा गया कि ये तीनों शख्सियात एक ही वक्त में क्योंकि लाहौर के अंदर मौजूद हैं तो कोई बहुत बड़ी तब्दीली, कोई गैर मामूली सूरत, कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट और पेशरफ जो है और कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। और इसके हवाले से ये सारी बातें की गई। और उसके बाद मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा, लोगों से मिला और कहा गया कि लाहौर के अंदर से एक बहुत बड़ी जो है वो खबर निकलकर सामने आने वाली है। लेकिन क्या वाकई हकीकतन ऐसा है? मैं से डिसएग्री करता हूं। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो आ सकती है। और अगर ये तीनों शख्सियात एक ही वक्त के अंदर लाहौर में मौजूद थी तो इसके नतीजे में मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो मंजर आम पर आए। और उसकी कुछ बुनियादी वजूहत हैं। उसकी एक तो बुनियादी वजह यह है कि हमने देखा कि सदर आरिफ अलवी साहब अगर लाहौर में मौजूद थे और इमरान खान भी वहां पर मौजूद हैं। इमरान खान इसलिए मौजूद हैं कि वजीराबाद के अंदर उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ और उसके बाद वो लाहौर में मौजूद हैं। तो ये कोई बहुत गैर मामूली किस्म की खबर नहीं है। और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि अगर हम ये कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब पहले गए, फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी चले गए और फिर इमरान खान भी अचानक से लाहौर पहुंचे, तो फिर आप चीज़ों के बारे में कह सकते हैं कि यार ये सारे लाहौर जा रहे हैं, क्या हो गया है? क्या वाकई कोई बैठ के मामला हल करने की जानब पेशकदमी की जा रही है? लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ वो लाहौर, सदर आरिफ अलवी साहब उनकी इयादत के लिए गए, अपनी मसरूफियात, दफ्तरी अमूर, 100 तरह की चीज़ें हो सकती हैं, उसके लिए अगर लाहौर में मौजूद थे और उसी वक्त में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की लाहौर में मौजूदगी क्या गैर मामूली सूरत हाल है? कोई बहुत बड़ी पेशरफ्त है? मेरा नहीं ख्याल। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम देखते हैं कि जब भी किसी आर्मी चीफ की सर्विस, उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही होती है तो वो मुख्तलिफ गैरिजन्स का दौरा करते हैं, अपने जवानों के साथ, अफसरों के साथ अलविदाई मुलाकातें करते हैं। और इन मुलाकातों का सिलसिला जो है वो आर्मी चीफ की तरफ से जारी था। हमने देखा कि उन्होंने सियालकोट कैंट का दौरा किया, मंगला गैरिजन का दौरा किया, मुल्तान गैरिजन का दौरा किया और उसी तरह वो लाहौर भी गए। और वो तो अपने अलविदाई दौरे कर रहे हैं जो कि आर्मी चीफ की एक रूटीन का हिस्सा है। तो उसके अंदर फिर ये गैर मामूली सूरत हाल तो ना हुई। और अगर एक ही वक्त के अंदर ये तीनों शख्सियात मौजूद हैं तो किस चीज़ की श्योरिटी है कि इनके दरमियान कोई बातचीत, मुज़ाकरात, कोई पेशरफ्त होगी? और मैं नहीं समझता। और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है, मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं नहीं समझता, उसकी वजह यह है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान के दरमियान जो इख्तलाफात थे और इन इख्तलाफात के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का सियासी तौर के ऊपर या जिस तरह से जो नुकसान होना था वो तो हो गया। तो अभी जब इमरान खान साहब को भी पता है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 17-18 दिनों के बाद इनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है, तो अभी इमरान खान को तो कोई जल्दी नहीं होगी कि वो आर्मी चीफ के साथ बैठे हैं और अपने मामला जो है उनको ठीक करने की कोशिश करें और उसके अंदर उनकी हो कि नहीं, हमने बैठ के इन तमाम तर मामला को हल करने हैं। इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है वो वेट एंड सी तक महदूद हो चुकी है। और वो ये समझ रहे हैं कि 17-18 दिनों के बाद जनरल बाजवा ने तो वैसे भी रिटायर्ड हो जाना है, तो जो नया आर्मी चीफ आएगा उसके साथ देखेंगे कि किस तरीके से मामलात आगे बढ़ते हैं। और ये एक हकीकत है कि ऐसा नहीं है कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा की पॉलिसी थी बतौर आर्मी चीफ, नए आने वाले आर्मी चीफ भी उसी पॉलिसी को लेकर आगे चलेंगे। कुछ फौज के अंदरूनी मामलात होते हैं, SOPs होती हैं, 100 तरह की चीज़ें होती हैं। वो तो कोई भी जनरल आएगा, कोई भी आर्मी चीफ आएगा, वो तो उसी रूटीन के साथ आगे बढ़ती रहती हैं, चलती रहती हैं। रूटीन कैसा होता है, लेकिन सियासी मामलात के अंदर आर्मी चीफ का क्या किरदार होना चाहिए, क्या बात करनी है, किसके हवाले से क्या सोचना है, क्या पॉलिसी अपनानी है, तो जो भी आर्मी चीफ आता है उसकी एक अपनी सोच होती है, एक अपना तरीकेकार होता है, एक अपनी पॉलिसी होती है, अपनी पॉलिसी होती है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि जो नया आर्मी चीफ आएगा वो जनरल कमर जावेद बाजवा की पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ेगा। तो इसलिए इमरान खान को अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ बात करने की कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर अभी फर्ज करें ये बात हो भी जाए तो 17-18 दिनों के बाद जब आर्मी चीफ ने बदलना है तो फिर डेफिनेटली फिर फैसला होगा कि अब जो नया आर्मी चीफ जिसने 3 साल के लिए तैनात होना है तो उनके साथ किस तरीके से मामलात को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए इमरान खान को तो कम अज़ कम इस हवाले से कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी एक अहम डेवलपमेंट ये है, पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से एक बयान सामने आया
जिसमें उन्होंने कहा कि स्टेक होल्डर्स को बिठाकर इनके दरमियान इख्तलाफात का हल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर बज़ाहिर देखा जाए तो बड़ी एक अच्छी पेशरफ्त है, एक अच्छा और खुशाइंद बयान है, लेकिन जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है इस हवाले से ये बयान कोई बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं है। और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि हमने पहले भी सुना, आपने भी सुना होगा, बहुत सारी खबरें वायरल हुई, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर अपनी जो सोच थी, उनकी अपनी जो राय थी उसका इजहार उन्होंने किया। खबरें आई और कहा गया कि प्रेसिडेंट हाउस के अंदर एक बड़ी अहम और खुफिया मुलाकात हुई है, जिसमें सदर आरिफ अलवी साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है और उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान की मुलाकात करवाई है। लेकिन अगर उसके बाद ये मुलाकात कामयाब हो जाती तो फिर तो यकीनी तौर के ऊपर इमरान खान साहब का जो जाहराना अंदाज है वो ना होता, उनके जो अल्फाज हैं, जो अल्फाज का चुनाव है और जो जाहराना तरीक़ाकार है, अंदाज है, उसके अंदर कमी आ चुकी होती। लेकिन ये तो बहरहाल उस वक्त भी कहा गया था कि ये मुलाकात हुई है, लेकिन ये मुलाकात जो है किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंची और नाकामी से दो चाक होकर ये मुलाकात खत्म होगी। तो इस हवाले से अगर उस वक्त कोई 4, 5, 6 महीने पहले की बात करें तो उस वक्त इमरान खान के लिए जरूरी था कि जिस तरीके से उनकी हुकूमत खत्म हुई थी वो मामलात को हल करना चाहते थे और उनकी कोशिश होती कि यार बैठ के टेबल टॉक के ऊपर ये मसला हल कर लें। लेकिन इस वक्त के अंदर अगर सदर आरिफ अलवी जो है एक अहम किरदार अदा करें भी और करना चाहें भी तो उसकी क्योंकि कोई ड्यूरेशन बहुत ज्यादा नहीं है, कोई मुद्दत ज्यादा नहीं होगी, आर्मी चीफ ने तब्दील हो जाना है, तो इसलिए इमरान खान जो है उनको अब कोई जल्दी नहीं है, वेट एंड सी की पॉलिसी के ऊपर गमजन है। अलबत्ता ये जरूर हो सकता है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपने तौर के ऊपर कोशिश करें कि अब जाते जाते जाते, क्योंकि मैंने इस पोजीशन को तो छोड़ देना है, मैंने अपनी मुद्दत मुलाजमत जो है मेरी खत्म हो रही है, तो मैं जाते जाते अच्छे तरीके से गुड बाय करके जाऊं। तो इसलिए अगर ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सोच भी लें तो इमरान खान को इस हवाले से कोई जल्दबाजी नहीं है और मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई फर्क पड़ता है। अब वो जैसा मैंने कहा कि वेट एंड सी की पॉलिसी पर गमजन है, तो इस हवाले से तो बज़ाहिर जो मेरी सोच है, जो मुझे लगता है वो ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर जब से कातलाना हमला हुआ है उसके बाद से शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत के अंदर जो रैली और जो उनका लॉन्ग मार्च, हकीकी आज़ादी तहरीक का जो लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद के रास्ते पर गमजन है। तो अभी मेरा ख्याल है कि इसके अंदर जो है वो ताखीर के हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे और इमरान खान की भी यही कोशिश होगी कि ये काफिला चलता रहे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद पहुंचे, और जब इस्लामाबाद पहुंचे तो उस टाइम नया आर्मी चीफ की तैनाती हो चुकी हो या नया आर्मी चीफ की तैनाती होने वाली हो और थोड़ा सा इसको बहुत ज्यादा हवा ना दी जाए, बहुत ज्यादा गर्मजोशी का मुजाहरा न किया जाए और बहुत ज्यादा जल्दबाजी से काम न लिया जाए, तो जरा सब्र और तहम्मुल के साथ जो है तहरीक के जो हकीकी आज़ादी की तहरीक का लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद पहुंच जाए और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि नया आर्मी चीफ के हवाले से हमारी जो पॉलिसी है वो किस हद तक कामयाब हो सकती है, उनके साथ बातचीत का कोई रास्ता खुलता है नहीं खुलता, कोई बातचीत मुज़ाकरात शुरू होते हैं या 1.5 लाख बरकरार रहता है। तो इस हवाले से एक ताखीरी अरबे जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे और आप देखेंगे कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जो बड़े जोशो खरोश के साथ और गैर मामूली जोशो जज्बे के साथ निकला था, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके अंदर को बहुत ज्यादा शिद्दत नहीं आएगी और वो आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद के रास्ते पर गमजन रहेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जानबूझ के इस प्रोसेस को स्लो किया जाएगा और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यही है कि आर्मी चीफ तब्दील होने वाले हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान करेगी और उस हवाले से वो फैसला करेंगे कि आया उन्होंने इसी तरीके से शिद्दत के साथ, इसी तरीके से सख्त बयानात, सख्त अल्फाज का चुनाव करके एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानी को लेकर चलना है या फिर कोई 1.5 लाख जो है ये टूट जाता है, खत्म हो जाता है, कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत का रास्ता निकलता है, तो फिर यकीनी तौर के ऊपर ये जो लॉन्ग मार्च है उसकी जो शिद्दत है उसके अंदर कमी आएगी। और इसलिए अब इमरान खान साहब जो है वेट एंड सी की पॉलिसी पर गमजन है, उनको कोई जल्दी नहीं है और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यही है कि अभी इमरान खान ये फैसला कर चुके हैं कि जो नया आर्मी चीफ आएगा उसके बाद उनके साथ किस तरीके से मामलात आगे बढ़ते हैं, इब्तदा किस तरीके से होती है, उसके बाद इमरान खान अपनी नई पॉलिसी का ऐलान करेंगे। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ कौन बनता है और उसके बाद अगर तो इमरान खान साहब का जो तरीका है और ये जो अल्फाज का चुनाव है और जिस तरीके से वो सख्त बयान देते हैं अगर इसी शिद्दत के साथ जारी रहते हैं तो इसका मतलब है कि टेबल टॉक नहीं हो सकी, बातचीत मुज़ाकरात की अच्छे तरीके से आसान तरीके से इब्तदा नहीं हुई, ये 1.5 लाख मौजूद है। अब देखना यह है कि नया आर्मी चीफ जो पाकिस्तान आर्मी की कमान संभालेगा
वो क्या ये जो पाकिस्तान के अंदरूनी सूरत हाल है इसको इसी तरीके से बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए हल करेंगे, या फिर ये डेडलॉक बरकरार रहेगा और इमरान खान इसी तरीके से जाराना अंदाज के साथ इल्जामात लगाते रहेंगे और बड़े बड़े बयानात देते रहेंगे। जस्ट वेट एंड सी। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। इस हवाले से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।